हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको वर्ण उच्चारण पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है, सीखना और पढ़ना और बोलना। सबसे पहले मैं स्वरों को लेती हूँ। आकारांत स्वरों का स्वरूप, ये मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। आकारांत स्वरों का स्वरूप। देखिए, स्वर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो हम ये जान लेंगे कि स्वर कितने होते हैं, 13, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, मैंने लिख रखा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ऋ और ऋ। दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, डबल ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत में आते हैं, प्लुत में सारे ही वर्ण आ जाते हैं। अब जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी एक मात्रा होती है। अब आप कहेंगे मात्रा कहाँ होती है, दिखाई नहीं देती। इनकी मात्रा जो होती है वो किस वर्ण को बोलने में कितना समय लगे, ठीक है। तो एक मात्रा अर्थात देखिए, एक साधारण तरीके से हम इसको समझ लेंगे। देखिए, हमारा हाथ है और यहाँ पे हमारी नाड़ी होती है। जब हम इसको ऐसे करके दबाते हैं, एक बार नाड़ी धमकती है तो उतना ही समय हमें ह्रस्व स्वरों में लेना चाहिए। जैसे अ, ई, उ, ऋ, ल्र। मतलब एक बार नाड़ी धमके तो स्वर का उच्चारण करना चाहिए। दीर्घ में दुगना समय, जैसे नाड़ी 2 बार धमकेगी, 2 बार धमकेगी, तब हम उतना समय लेंगे दीर्घ स्वरों का, ठीक है। और प्लुत स्वरों में 3, हिंदी के मैंने 3 लिख रखे हैं। इसका मतलब है कि इस वर्ण को बोलने के लिए इतना समय लेंगे कि नाड़ी 3 बार धमक जाए, ठीक है। आ गया ना समझ में। जैसे आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा ओम, मंदिरों के ऊपर ओम लिखा हुआ होता है। तो यानी ओ को हम इतनी देर बोलें कि हमारी नाड़ी 3 बार धमक जाए, उसके बाद ही हम माँ को जोड़ें। जैसे हे राम, जो महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे, आप लोग जानते ही होंगे कि मरते समय उन्होंने अंतिम शब्द उनका हे राम था। तो मरने वाला व्यक्ति धीरे से ही बोलेगा, लंबा खींच के बोलेगा। तो उन्होंने बोला हे राम, यानी हा जो है वो कौन सा स्वर हो गया, प्लुत, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ण लिखे हुए होते हैं, कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये है क्या, कौन सा अक्षर है। कोई ड़ा बोल देता है, कोई उआ बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी के 3 होते हैं, ठीक है। तो ये प्लुत स्वर जो हैं 3, ये प्लुत जितने स्वर हैं वो प्लुत में बोले जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, ये हो गए आपके स्वर। अब देखिए, इन स्वरों में कुछ अयोगवाह होते हैं। ये देखिए, अयोगवाह, इनमें कौन कौन से होते हैं अयोगवाह। देखिए, विसर्ग, विसर्जनीय यानी विसर्ग अयोगवाह कहलाता है। ये चिन्ह जो है जिह्वा मूल्य कहलाता है। ये उपधमानीय कहलाता है। और ये अनुस्वार, ठीक है। जो टेट का पेपर हुआ था पिछली बार, शायद उसमें पूछा भी गया था कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो ये चिन्ह जो हैं, ये चिन्ह लिखे हुए हमें अपनी किताबों में नहीं मिलते हैं। वेदों में प्रयुक्त होते हैं ये कहीं कहीं, लेकिन ये कभी पूछ लिया जाए कि ये चिन्ह जो हैं कौन से हैं, इनका क्या नाम है, तो ये चिन्ह जिह्वा मूल्य और ये चिन्ह उपधमानीय, ये लगभग दोनों एक से ही होते हैं। ये अनुस्वार कहलाता है, इसको आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चिन्ह ह्रस्व स्वर का होता है, ये दीर्घ का होता है, ये अनुनासिक है और ये भी अनुनासिक है। ये ला जैसा बनता है, ठीक है। तो ये
कहीं ये पूछ दिया कि ये चिन्ह कौन सा है, क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका, तो इसको ह्रस्व बताएंगे। ये दीर्घ का है, ये चंद्र बिंदी लग करके थोड़ा हलंत लग जाता है नीचे। ये अनुनासिक है, केवल चंद्र बिंदु है। और ये वाला जो अक्षर है ये भी अनुनासिक कहलाता है। इन 4 वर्णों को यम भी कहा जाता है। इन्हीं 4 वर्णों को यम भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए नीचे मैंने लिख दिए हैं, ये देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ऋ और लृ। दीर्घ स्वर आ, ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों से मिलकर के एक वर्ण बनना। ठीक है, जैसे ए है तो आ प्लस ई मिलकर के ए बनता है। आप बोलेंगे, इसको जोड़ेंगे तो खुद ही अपने आप ही निकल आए, आ ई ए। ठीक है, ऐसे ही आ के बाद में यदि ऊ आ जाता है, ऊ, आ और ऊ को जोड़ करके ओ बनता है। यानी ये अक्षर जो हैं वो 2 अक्षरों से मिलकर के, 2 स्वरों से मिलकर के बनता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये आपने सीख लिए। इसके बाद मैं आपको व्यंजन बताऊंगी। ठीक है, अगर समझ में आपको आता है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर टीचर आप बनने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं भी बनने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को बता सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण क्या है और इनको कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।